56 इंच के बाहर जाते हैं विदेशों से, इनको भगाया जाता है बोल के गो बैक मोदी गो बैक। 56 इंच की छाती बोलने से क्या होता है, करके दिखाओ ना। आप यहाँ छात्रों के साथ खड़े नहीं हो सकते, बात करते हो 56 इंच की छाती वालों की। क्या 56 इंच की छाती? आप इनका मुद्दा ये है कि इस रंग से दिक्कत है, आपने तिरंगा क्यों नहीं डाला? मेरे से कह रहे हैं नीला कबूतर भी कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं। कहो नहीं कहो। नीले तो इनके शंकर भगवान भी है, नीले तो इनके कृष्ण जी भी है, नीले तो इनके ब्रह्मदेव भी है। अब कोई मुझे ये ना कहे कमेंट में कि मेरी आस्था को ठेस पहुंच रही है। अब ये मत कहना कि आस्था को ठेस पहुंच रही है। नीला कबूतर भाई नीला कबूतर ही होता है। देखो इलाज मैं बताता हूँ। देखो ये कह रहे हैं कि आपने तिरंगा क्यों नहीं डाला। कह रहे हैं देशभक्त जो है तिरंगा पहनने से पता लगता है। मतलब कि अगर हम तिरंगा पहनेंगे हम तभी देशभक्त कहलाएंगे। आप बताओ तो आज हम तिरंगा पहने। इनका कहना है भाई का कि आप इसको लेकर क्यों आए, इसको लेकर क्यों आए? भाई क्यों नहीं लेके आएंगे इसको, क्यों नहीं लेके आएंगे? ये हमारी समानता का आधार है, ये हमारी शान है। नीले रंग से दिक्कत है इनको है ये भाई साहब। मैं बोल दूं खुल के? पूछा नहीं आपने, क्यों दिक्कत है? पूछा नहीं देते जवाब। गोदी मीडिया से बिके हुए हैं। आप जैसे सच्चे पत्रकार हैं तो हम ठीक है, अभी सही यहाँ पे सही खड़े हैं। लेकिन पुलिस लाठियां भाज रही। बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचेंगे? मैं जवाब देता हूँ इस चीज का। सर अगर इनकी लाठियां खाने से डरता तो मैं घर से बाहर न निकलता। बिल्कुल। अगर इनकी लाठियां खाने से डरता तो मैं अपने भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाता। अगर इनकी लाठियां खाने से डरता तो मैं वहाँ से इतने आगे नहीं आता। अगर इनकी लाठियां खाने से डरता तो मैं यहाँ पर जंतर मंतर नहीं आता। सेना के लिए काम किया है, जिसने पर्यावरण को बचाने के लिए काम किया है और जो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट में बैठा हुआ था, उसे जिस तरह से व्हाइट चादर में लपेट के ले गए तो लोगों को लगा कि व्हाइट चादर में सोनम वांगचुक नहीं, इंडियन डेमोक्रेसी को लपेट के ले लिया गया। लोग कह रहे हैं कि सरकार पर्दा डाल के जादू दिखाना चाह रही थी। जादू देख लिया उसने। आज के युवा ने जादू दिखा दिया और मुझे लगता है ये रुकने वाला नहीं है। शिक्षा पे पहरा क्यों है सरकार? क्योंकि वो चाहती नहीं है लोग शिक्षित बने। अंधभक्त होना जरूरी है, तभी तो अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो मोदी कहेगा इंडिया। जवाहर यूनिवर्सिटी पर देखिए वो कम्युनल एजेंडा है, घिनौना एजेंडा है। और जिस तरह से योगी सरकार जो स्कूल बंद करने में नंबर 1 देश को बना दिया है उत्तर प्रदेश को, उसमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज थी, लोग पढ़ रहे थे, आप उसे मुसलमानों से नफरत की वजह से बंद करते हैं। इससे शर्मनाक क्षण भारतीय लोकतंत्र का और कोई नहीं हो सकता है। ये बराबर है जैसे आप मस्जिद गिराते हैं, मदरसा गिराते हैं और जश्न मनाते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को गिराकर उसी तरह का घिनौना जश्न मनाने की कोशिश है। लेकिन जिस तरह से विरोध है वो मुझे लगता है बढ़ना चाहिए। हम सबको कहना चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटी बंद करने का हक नहीं। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने नक्शे पास होते हैं, कितने नक्शे नहीं पास हैं अगर निकाला जाए। लेकिन वहाँ पर सरकार बदले की सरकार है, उसे मुसलमानों से बदला लेना है, आजम खान से बदला लेना है, इसलिए ये सारा चल रहा है। इस आंदोलन को कितना कामयाब मानते हैं? जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि आंदोलन कामयाब हो गया। इतने लोग आ गए, अपने आप आ गए, सबने अपना एजेंडा बिल्कुल साफ कर दिया। इतने बड़े पैमाने पे लोग रात भर से, मैं रात भर से यहाँ पर देख रही हूँ, पूरी रात में लोग जुटे हुए हैं ताकि वो इस क्षण में हिस्सा ले सकें। क्या जेल में बदल दिया है जंतर मंतर? नहीं देखिए, बदल तो नहीं पाए, जिस तरह से नहीं बदल नहीं पाए। लोग आ रहे हैं तो जब जनता का सैलाब आता है तब आप कितने भी बैरिकेड्स के बावजूद देखिए लोग आ रहे हैं। उधर बैरिकेड सील कर दिए हैं, वो अलग बात है। कुछ पत्थर लगा है पुलिसकर्मी नहीं, लाठीचार्ज 2 बार हो चुका है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश का चुनाव को लेकर के जौहर यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है, कम्युनल एजेंडा तैयार किया जा रहा है। मैंने तो बोल ही दिया कि कम्युनल एजेंडा है। नहीं चाहते हम आगे बढ़े, ये नहीं चाहते उनके नक्शे कदम पे चले, नहीं चाहते समानता, ये नहीं चाहते समानता मिले, नहीं चाहते हमें बराबरी का हक मिले। लेकिन हमें वो देकर गए हैं जो हम जिंदगी भर उनका आदेशों का पालन करेंगे, उनके विचारों पर चलने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूँ अभी मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन आगे चल के मैं पढ़ूंगा, मैं आगे चल के और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करूंगा और उनकी विचारधाराओं पे चलूंगा। आप लोगों के कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, हमें प्यार से तसल्ली से पीसफुल प्रोटेस्ट करने दो। और हो सकता है यहाँ पर लाठी चली है आज जी, हमारे भाइयों को मारा है, हमारे भाइयों को इधर लाठियों से चोट लगी, डैमेज करा है पैर में। क्या इनको क्या लगता है हम डर जाएंगे? अगर लाठियों से डराना चाहते तो चलाओ लाठी, खड़े हैं यहाँ पे, चलाओ लाठी। और इस्तीफा नहीं होगा। देखिए इस्तीफा होगा सर, देखो नहीं होगा सर, देखो हम तो ये चाहते हैं क्यों नहीं होगा? अच्छा ठीक है,
सुधार होना चाहिए। आप पार्टी में किसी को भी बिठाओ, भाई 1 महीने कैसे भी चलाओ, देश की अर्थव्यवस्था सही करो। केवल आप एजुकेशन सही करो, एजुकेशन सिस्टम सही करो। कोई भी पार्टी मेरा घर नहीं चलाती, कोई भी पार्टी मेरे घर नहीं दे के जाएगी, लेकिन अगर देश के लोगों के लिए गलत करोगे तो वो पार्टी मेरे लिए मुर्दाबाद है और वो पार्टी दुश्मन है। सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है यहाँ दिल्ली में। बिल्कुल, और ये इतिहास में लिखा जाएगा, पूरा का पूरा ये इतिहास में लिखा जाएगा। ये एक दोबारा दिन था, एक दिन था जो युवाओं ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। हम घर से रात को 1:30 बजे निकले ये बोलकर हो सकता है तो कल हम अपने घर ना लौट पाए, बिल्कुल हो सकता है अपने घर ना लौट पाए। तो की बी टीम बता दिया आपको, ये मैं बताता हूँ ना कैसे बी टीम बता देंगे। इनको कहने दो, इनके कहने से काम हो गए, इनको कहने दो। अगर इनकी तरह मान क्यों नहीं है भैया आपकी बात? सरकार सारी बात तो सर मैं बताता हूँ ना, अगर ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं ना, इनका एक बच्चा हिंदुस्तान में पढ़ता होता, ये अपने आप घुटने टेक देते। बड़ी बात है। इन बिल्कुल ये हकीकत है। जानो तो सारी पर वोट चला जाता है तुम्हारा। किधर हम नहीं देते, हमारे एक ही जगह वोट जाता है जी। कहाँ? इतने बड़े हो गए, अच्छा। एक ही जगह वोट जाता है। बीएसपी में पहले फिलहाल तो हमारा वोट बना नहीं है, लेकिन हमारे जो पापा हैं, पार्टी से दादा हैं, यहाँ की पार्टी का वोट एक जगह है, लेकिन पार्टी का है तो- पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आप लोग प्लीज पार्टी को सब युवा शिक्षा मंत्री ये भी हमारे भाई है, आए हैं बस ये भी हमारे भाई है। किसी पार्टी का सर पार्टी चार्ज करेगी तो कर लेगी पुलिस। सर हम क्या करने आए यहाँ पे? हम झगड़ा करने नहीं आए, हम अपने भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, इन लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने आए हैं, संघर्ष करने आए हैं। संघर्ष अगर हमारे जीवन में संघर्ष लिखा है जी, अग्निवीर अगर अरे अग्निवीर यहाँ पे तो खड़े हैं, क्या कर दिया इन्होंने? 4 साल बाद आर्मी को वापस कर दिया। बताओ, होते तो ये उनको भी देशद्रोही कह देते, उनको भी कह देते हैं। देशद्रोही कह और आप लोग को क्या लगता है आपके बच्चे हमारे होने वाले बच्चे फिर हमारे बच्चों के बच्चों को ये जरूरत नहीं पड़ेगी? जब बिल्कुल पढ़ाई पड़ेगी। तुम्हारे पास है तब तुम सब कुछ कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकते सर और ये अगर ये सारी चीजें होती रही तो तुम वैसे ही मरे जाओगे। यहाँ पर कूटने के लिए आए सबको पता है, लेकिन यही चीज अगर तुम्हारे साथ होती रहेगी ना तो तुम्हें आवाज उठाना पड़ेगा। हम डरने वाले नहीं है, क्या होएगा? हम बताते थे खुल के, हम दिल्ली प्रशासन से डरने वाले नहीं है, हम मोदी सरकार से डरने वाले नहीं है। हमारे पूर्वजों ने खूब संघर्ष किया, हम भी संघर्ष करने के अधीन है। भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि ये जो स्वतंत्रता के पौधे हैं के लिए तैयार हो गए हैं। नहीं हुए कौन कह रहा है? गलत बात, मेरे को पूरी बात करने दो। भगत सिंह जी ने एक बात कही थी, जो स्वतंत्रता के पौधे हैं वो खिलते हैं देश के बलिदान में बहने वाले रक्तों से। इसमें मजबूत हाथों में देश है जी वो कह रहे हैं। कौन कह रहा है? भाजपा वाले कह रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं। मैं बताता हूँ तो वो कह रहे हैं कौन सा नेता दबंग है भाजपा का, सिर्फ वो है तो गुंडागर्दी में। को कोई पसंद करते हो आप? हम नहीं, अब आप लोग अगर देखो देश के लिए खड़े हो, आप लोग देश के लिए खड़े हो तो हम आपके भरोसे हैं। हम खुद एक मीडिया के भरोसे रहते हैं कि हमें अच्छी खबर मिले, लेकिन मीडिया पर क्या चलता है आजकल? 90% क्या चलता है? चल रहा है नहीं, कावड़ नहीं, उससे पहले भी चलता है। आज मोदी जी ने झाल मुड़ी खाई, आज मोदी जी ने मेलोडी खाई, आज मोदी जी उस दौरे पे गए थे। अरे भाई दौरे पे जाओ, देश पर तो ध्यान दो, देश तुम्हारा बर्बाद होने को है, तुम विदेश घंटे काम करते हैं मोदी। हाँ जी बिल्कुल मोदी करते हैं। मैं बताता हूँ, अडानी का करते हैं, अंबानी का करते हैं, संजना ओम कश्यप है मीडिया वाली, उनका काम करते हैं मोदी जी। मैं बताता हूँ 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, लेकिन युवाओं के लिए कितना काम करते हैं आप ये भी तो बता दो मुझे। करते हैं आपके लिए, हमारे लिए मन की बात। आप बताओ एक बात, आप देश की मीडिया हो, मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ, आप देश की मीडिया हो, आप बताओ मन की बात क्या करते हो हमारे लिए? गुरु बना दिया देश को। विश्व गुरु। मैं बताता हूँ, आज भी मध्य प्रदेश में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर जो बेचारे आदिवासी लोग हैं अपने आप को फंदे से लटका रखा है, क्या वो विश्व गुरु है? पेड़ कट रहे हैं हरिद्वार में, पेड़ ऋषिकेश में पूरा जंगल कटने को तैयार आ गया, क्या वो विश्व गुरु है? विदेशों में आपके देशों की निंदा होती है इंडिया की, क्या वो विश्व गुरु है? एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं वो। हाँ, एक पेड़ माँ के नाम, बाकी पूरा जंगल अडानी और अंबानी के नाम। ये हो के रहा है, ये कर दिया। 1 रुपए पर पेड़ से पूरा बिहार बेच दिया, बिहार की जनता को इन्होंने बहका दिया। बिहार के लोगों से कहते हैं हम तुम्हें रोजगार देंगे, लेकिन भैया आज क्या होएगा? लाठी ले खड़े हैं, पुलिस क्या लेयर की पिटने को तैयार है सर,
पिटने को तैयार हैं हम संघर्ष करने के अधीन हैं। करो लाठीचार्ज, हम पिटने को तैयार हैं, तुम करो खुल के अत्याचार, हम मरने को तैयार हैं।